मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। न्याय दर्शन की 123वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम अनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 33वें सूत्र तक हो गया था। आज 34वें सूत्र से पढ़ेंगे। अनेक प्रकार की मान्यताएं संसार में प्रचलित है। आज भी अनेक प्रकार मान्यताएं प्रचलित है और प्राचीन काल में भी ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी। तो जिस समय जो जो मान्यताएं प्रचलित होती है उसको बताना आवश्यक हो जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो उस समय जितनी सब मान्यताएं थी सब मान्यताओं को वहाँ पर विवेचन किया। कौन सी मान्यता कैसी है और किस मान्यता में क्या दोष है। अपनी बात को रखने में और यदि हम दूसरे के बात को प्रस्तुत नहीं करते तो हमारी बात में उनकी जैसे ही हो जाती है। तो कौन सी बात ठीक है कौन सी बात गलत है तो उसको जब प्रस्तुत करता है कोई ऋषि कोई आचार्य तो उस समय अन्य जो उससे विपरीत मान्यताएं प्रचलित है उनमें क्या स्थिति है कहाँ पर गलती है वो भी बताना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रवादों का यह चर्चा हुई है। आज और एक प्रकरण है आरंभ करते हैं। 4:1:34 कहता अयम अन्य एकांता। ये और पक्ष है और एक मान्यता है और एक सिद्धांत है। ये क्या मानता है 34वां सूत्र बोलिए। सर्वम पृथक भावलक्षण पृथक्त्वात्। ये कहता है सब वस्तु जिसको भी आप देखते हैं एक तत्व कुछ भी नहीं है सब पृथक पृथक है। क्यों ऐसा है। भाव लक्षण भाव का अर्थ सत्तात्मक वस्तु का स्वरूप पृथक्त्वात् और पृथक पृथक ही है। कोई भी एक नाम की चीज नहीं है ऐसे ही मानता है। एकत्व नहीं है सर्वत्र क्या नानात्व है पृथकत्व है। एक नाम की चीज नहीं है। पूर्ण पक्षी का कहना है आपने देखा कि एक पुस्तक है। पुस्तक मतलब क्या बहुत सारे पृष्ठ है। तो पुस्तक एक नहीं है। पुस्तक क्या है अनेक पृष्ठों का समूह है। आपने देखा ये माइक है। माइक में देखो कितने प्रकार के पुर्जे इसमें छोटे 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 अवयव लगे हुए हैं। ये सब अलग 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 है। माइक एक चीज का नाम नहीं है। आपने देखा खाट है। खाट एक चीज का नाम नहीं है। क्या है अनेक अवयवों का समूह है। थोड़ा दार्शनिक सिद्धांत है तो उसको गंभीरता से प्रस्तुत करते हैं जनाना चाहते हैं। द्रव्य कैसे होता है उसमें आपको हर एक द्रव्य में अनेक चीजें मिलेंगी। जैसे ये हो गई आपकी पुस्तक
और पुस्तक में क्या क्या है, इसका एक रूप आपको दिख रहा है, तो रूप गुण इसमें सम्मिलित है। और छू रहे तो ये कठोर लग रहा है, ये एक आपको ज्ञान हो रहा है। सूंघेंगे तो नई पुस्तक हो तो गंध आती है, पुरानी हो तो कम होगी या तो नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, सूक्ष्मता से तो होती है। तो रूप अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, ऐसे इसका भार वो कुछ अलग है, और ये किसी के साथ संयोग है, किससे विभाग है, अनेक गुणों का समुदाय है। कौन कह रहा है ऐसे? उन पक्षी कह रहे हैं बहुत सारे गुण ही तो जुड़े गए हैं, उनको आप क्या कह देते हैं, ये एक द्रव्य है। वास्तव में वस्तु एक नहीं है। और दूसरी बात कहता है कि अनेक अवयवों का समूह है। अनेक गुणों का समूह एक बात, अनेक अवयवों का समूह दो बात। इन्हीं से ही आपको लगता है ये एक है। एक मकान कुछ नहीं है। मकान का अर्थ, आपके पास 5,000 ईंटें ली आपने, कुछ सरिया ले लिया, कुछ सीमेंट ले लिया, कुछ रेत ले लिया, कुछ पत्थर के टुकड़े ले लिए, इन सबका जो झुंड है उसको आप कह देते हैं मकान। एक बात ये। और दूसरी बात कह रहा है कि मकान का मतलब क्या, आंखों से जो दिखता है उसको आप मकान कहते हैं, हाथ से जिसको छूते हैं उसको मकान कहते हैं। तो रूप, स्पर्श, गंध, ये सब जो गुण है, इन गुणों का इकट्ठा, उसको आप वस्तु कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? कैसे प्रस्तुत कर रहा है कि कहते वस्तु नाम के कोई एक चीज नहीं है, अनेक गुणों का समूह, अनेक अवयवों का समूह वो वस्तु है। सूत्रार्थ हो गया। सर्वम पृथक, हर वस्तु जो भी आपको संसार में दिख रहा है सारे के सारे पृथक पृथक है, एकत्व तो किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? भाव लक्षण पृथक्त्वात्। भाव सत्तात्मक वस्तु का स्वरूप अलग अलग होने से, जिसकी भी सत्ता है, सत्ता है मतलब जिसको भी आप आंख से देखते हैं वो एक चीज नहीं है। किसी भी चीज को आप देखते हैं वो एक नहीं है। तो ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भाषा देखिए, सर्वम नाना, संसार में जो भी है सब कुछ नाना है। नाना का अर्थ अनेक। पुस्तक देख रहे तो पुस्तक एक नहीं है, अनेक पन्नों का इकट्ठा, उसको पुस्तक कहते हैं। मेज देख रहे तो मेज एक नहीं है, अनेक का समूह। शरीर दिख रहा है तो शरीर एक नहीं है, हाथ पैर आँख नाक कान सब अवयवों का झुंड है, समूह। सर्वम नाना न कश्चित एका भावा विद्यते, कोई एक सत्तात्मक पदार्थ है नहीं। संसार में जो भी चीज है सब अनेक पदार्थों का झुंड ही है, समूह ही है, एकत्व नाम की कोई चीज नहीं। अकस्मात क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? तो हेतु दे रहा है, भावलक्षण पृथक्त्वात्। भाव, भाव का अर्थ होता है सत्ता, अस्तित्व। तो सत्तात्मक वस्तु, कोई भी सत्तात्मक वस्तु, उसका जो लक्षण है, लक्षण का अर्थ स्वरूप है, लक्षण का अर्थ स्वरूप भी होता है, लक्षण का अर्थ नाम भी होता है, वो पृथक पृथक है। आपने कहा ये मेरा शरीर है, शरीर को आप कहते हैं ये एक शरीर है, तो कहते हैं एक कहाँ है? उसमें अनेक है। क्या अनेक है? हाथ पैर आँख नाक कान बाल खून पसीना मन मूत्र रक्त नस नाड़ियाँ हड्डियाँ, ये सब बहुत सारी चीजें मिलकर एक शरीर है। शरीर नाम की एक चीज नहीं है। क्या चीज है? अनेक का झुंड, समूह। अथवा ये कहते तो लक्षण न करके स्वरूप का लक्षण का अर्थ नाम करेंगे तो शरीर जिसका नाम आप देते हैं वो नाम किसका है? अनेकों के समूह का नाम है। लक्षण का अर्थ स्वरूप भी कर सकते हैं, लक्षण का अर्थ नाम भी कर सकते हैं। शरीर का स्वरूप अनेकों का समूह, शरीर किसका नाम है? अनेकों के समूह का नाम शरीर है। ऐसे पूर्व पक्ष ने प्रस्तुत किया। भावस्य लक्षणम अविधानम येन लक्ष्यते भावा स समख्य शब्द।
सूत्र में शब्द पढ़ा है भाव लक्षण पृथक्त्वात्। भाव लक्षण को खोल रहे, भाव लक्षण का बराबर होता है भावस्य लक्षणम। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। भाव का लक्षण, भाव का लक्षण मतलब भाव का स्वरूप। भाव मतलब क्या होगा? वस्तु, सत्तात्मक वस्तु, वस्तु का स्वरूप, उसको शब्द क्या कहते हैं? भाव लक्षण। अथवा सत्तात्मक वस्तु का जो नाम है उसको कहते हैं भाव लक्षण। भावस्य लक्षणम अभिधानम येन लक्ष्यते, जिसके द्वारा लक्षित होता है उसको कहते हैं भाव। येन लक्ष्यते भावा स भाव, कौन सा भाव है? समाख्या शब्द। और समाख्या शब्द, समाख्या शब्द का अर्थ नामवाची शब्द। नामवाची शब्द को समाख्या शब्द कहते हैं। ये जो नामवाची शब्द है वो नामवाची शब्द तस्य पृथक विषयत्वात्, उसका पृथक विषय होता है। किसी का भी नाम आप रखते हैं तो जो नाम रखते हैं वो किसका नाम रखते हैं? एक का या अनेक का? पूर्वमुखी कहता है एक का होता नहीं, एक नाम की चीज ही नहीं है। आपने कह दिए कुर्ता है, कुर्ता का अर्थ कितने सारे कपड़ों के टुकड़े हैं और उसमें बटन भी है, बटन बंद करते हैं खोलते हैं, तो अनेक सारे अवयव मिलकर क्या बना? कुर्ता। कुर्ता एक नाम हो गया। आपने नाम रख दिया यज्ञशाला, यज्ञशाला में बहुत सारे दीवारें हैं, यज्ञ कुंड है, उसमें मेखलाएं अलग अलग है, छोटे बड़े हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं, उन सबको मिलाकर कहते हैं यज्ञशाला। तो उसका विषय क्या? जो भी नाम रखा जाता है वो नाम किसका रखा जाता है? एक का कोई नाम नहीं होता है। किसका नाम होता है? अनेकों के समूह का ही नाम होता है। बात समझ में आई? आगे देखो, सर्वभाव समाख्या शब्द समूहभाची। सर्वभाव, सर्वभाव समाख्या शब्द, जितने भी भाव समाख्या शब्द, भाव का अर्थ वस्तु, सत्तात्मक वस्तु को कहने वाले जो भी शब्द है वो सारे के सारे समूहवाची है। जैसे आपने कह दिए लेखनी है, लेखनी मतलब उसमें बहुत सारे अवयव है, तो अवयवों के झुंड को आपने कह दिया लेखनी। आपने कह दिया ये हलवा है, हलवा में क्या है? बहुत सारे अवयवों का समूह है, छोटे 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 बहुत सारे सूजी के दाने हैं, चीनी के कण हैं, घी के कण हैं, उन सबका जो समूह है उसको आप कहते हैं हलवा। उसी को आप कहते हैं सब्जी। सब्जी कहने से क्या, उसमें आलू भी है, पानी भी है, नमक भी है, मिर्च भी है और भी चीज़ें सब मिलाकर आप उसको सब्जी कहते हैं। सब्जी कोई एक चीज़ थोड़ी है, अनेक चीज़ों का समूह है। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा। कोई भी नाम देते हैं वो नाम अनेकों के समूह के लिए आता है। कुम्भ इति संज्ञा शब्द गंध रस रूप स्पर्श समूहे बध्न पार्श्व ग्रीवादि समूहे च वर्तते। कहते घड़ा, कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, कलश होता है। तो कुंभ ये शब्द आप जब कहते हैं कि घड़ा है, किसको आप घड़ा कहते हैं? ये जो संज्ञा शब्द है गंध रस रूप स्पर्श समूह। घड़ा है तो घड़े का गंध है, मिट्टी की गंध आती है, तो मिट्टी की गंध है वो जिसमें है उसको आप घड़ा कहते हैं। उसमें कुछ रस है, मिट्टी का एक अलग रस होता है, टेस्ट होता है, रस है उसमें, घड़ा कहते हैं। उसका एक रूप गुण है, घड़ा तो छूते हैं तो स्पर्श गुण है। ऐसे गुणों का समूह है, उसको आप क्या कहते हैं? घड़ा। एक बात हो गई अनेक गुणों का समूह। दूसरी बात कह रहा है बुद्धना पार्श्व ग्रीवादि समूह। मुद्रा कहते हैं मला को, जो घड़ा को रख देते हैं, जो भाग भूमि में स्पर्श करता है उस
तल भाग को बुद्धना कहते हैं। पार्श्व का अर्थ उसके दीवार, साइड, साइड से जो घड़ा होता है उसको पार्श्व कहते हैं। हमारे में पसलियों को पार्श्व कहते हैं क्योंकि साइड में, पार्श्व में है इसलिए पार्श्व। ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ गर्दन। घड़े को यदि गर्दन से उठाएंगे, खाली घड़ा तो हो जाएगा, और पानी भरा हुआ गर्दन से उठाएगा तो गर्दन टूट जाए। तो घड़े को उठाते हैं, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, पानी वाला घड़ा तो ऐसे उठा कर लेना होता है। खाली घड़ा हो तो चलेगा। तो गर्दन, पूर्वपक्षी कह रहे हैं जो उसका तला है, पार्श्व है, ग्रीवा है, इन समूहों को तो आप घड़ा कहते। घड़ा अलग क्या चीज है? समूह च वर्तते, समूह में घड़ा शब्द विद्यमान है। निर्देश मात्रम च इदम इति, निर्देश मात्रम, बस नमूना के रूप में आपको एक बता दिया, बाकी सब जगह समझ लेना। आपने कह दिया ये कैमरा, आपने कह दिया ये गाड़ी है, तो गाड़ी क्या चीज़ है? अनेक पुर्जों का समूह है। पहिया है, एक्सेल है, उसके इंजन है, ढक्कन है, बैठने का सीट है, उन सब का समूह को हम कह देते हैं गाड़ी। तो गाड़ी कहने से एक तो उसमें रूप है, स्पर्श है, ऐसे गुणों का समूह, और दूसरा उसके अवयवों का समूह है। दो चीज को ही तो कहते हैं गाड़ी, और क्या चीज है? ऐसे पूर्वपक्षी ने प्रस्तुत किया। आगे 35वां सूत्र सिद्धांत लिखा है। सिद्धांत कह रहा है न अनेक लक्षण ही एक भाव निष्पत्ति है। सिद्धांत कह रहा है आपकी बात ठीक नहीं है, सब कुछ एक है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते अनेक लक्षण ही, अनेक प्रकार के लक्षणों से एक सत्तात्मक पदार्थ की निष्पत्ति होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल गंध, रस, रूप, स्पर्श इनके समूह से घड़ा बन गया। इनसे एक अतिरिक्त चीज है घड़ा। ये वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, इनका सत्कार्यवाद सिद्धांत नहीं है, असत्कार्यवाद। कार्य असत, असत का अर्थ था नहीं, उत्पन्न हुआ, उत्पत्तिवाद को मानते हैं। अभिव्यक्तिवाद और उत्पत्तिवाद में एक बड़ा अंतर जो है, अभिव्यक्तिवाद में तो क्या होता है, गुण गुणी एक ही होता है, तो इसलिए वह अभिव्यक्ति मानते हैं। जो भी उत्पन्न हुआ पहले था, अभिव्यक्त हो गया। ये गुण गुणी को एक नहीं मानते, गुण अलग, गुणी अलग। द्रव्य कितने मानते हैं? 9, और गुण कितने मानते हैं? 24। 24 गुण अलग है, 9 द्रव्य अलग है। गुण को भी एक ये पदार्थ मानते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन गुण को भी एक पदार्थ मानते हैं। द्रव्य जैसे पदार्थ है, गुण भी एक पदार्थ है। गुण अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज। ये अलग बात है, गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होंगे। फिर भी गुण की अलग सत्ता है और द्रव्य की अलग सत्ता मानते। इसलिए कहते हैं कि अनेक लक्षण, अनेक लक्षणों से, अनेक गुणों से, अनेक अवयवों से एक सत्तात्मक वस्तु की निष्पत्ति बराबर उत्पत्ति होने से। भाष्य देखिए, अनेक विधा लक्षण ही यदि मध्यम पद लोपी समास। तो सूत्र में अनेक लक्षण, उसमें एक विध शब्द बीच में जुड़ेगा। समास में कभी कभी बीच वाले पद का लोप हो जाता है, तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत किए। अनेक लक्षण का अर्थ अनेक विध लक्षण ही, विध का अर्थ प्रकार, अनेक प्रकार के लक्षण से, उसको कहने के लिए अनेक लक्षण कह दिया। गंधादिभिश्च गुणैर बुद्धनादिभिश्च अवयवैः संबंध एक भाव निष्पद्यते। गंधादिभिश्च, गंध आदियों से, गंधादि गुणों से, और बुद्धनादिभिश्च अवयवैः, उसके जो बुद्धन का अर्थ तला है, पार्श्व है,
ग्रीवा है, उन सब अवयवों से संबंध एका भाव, उनसे जुड़कर एक सत्तात्मक वस्तु की उत्पत्ति होती है। केवल स्पर्श रूप रस गंध गुणों का समूह ही एक द्रव्य है ऐसे नहीं है, गुणों से अतिरिक्त एक द्रव्य है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है। गुण द्रव्य में रहते हैं, लेकिन द्रव्य बराबर गुण नहीं कह सकते। द्रव्य की सत्ता अलग है, गुणों की सत्ता अलग है। कहते हैं गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, इनका सिद्धांत नहीं है। गुण से अलग द्रव्य का अस्तित्व है। अवयव अतिरिक्त अवयवी, और अवयवों से हटकर अवयवी नाम की एक अलग चीज होती है। ये तो पीछे पढ़ चुके हैं न्याय दर्शन में, दूसरे अध्याय में लंबी चर्चा चली अवयव अवयवी प्रकरण। अवयवी अलग है, अवयव अलग है। शरीर का अर्थ इतना मात्र नहीं कि हाथ पैर आंख नाक कान का समूह। शरीर उससे एक अलग चीज है। घड़ा मिट्टी का समूह मात्र नहीं है, समूह से एक अलग चीज है। ठीक है, यदि केवल ईंटों को इकट्ठा रख देंगे तो उसको कहेंगे ये अवयवों का समूह। एक ईंट को खींचेंगे तो एक ही ईंट आएगी, और जब उसको सीमेंट देकर जोड़ दिया, एक को खींचेंगे तो सारे आएंगे, तो उसमें अवयवी हो गया। धारणा आकर्षण उपपत्तिश्च, जिसमें धारणा आकर्षण है वो अवयवी है, जिसमें धारणा आकर्षण नहीं है वो केवल अवयव का झुंड है। कागज के पन्ने अलग अलग रखें तो अवयव मात्र है, जब उनको जोड़कर आपने एक पुस्तक बना दी अथवा संचिका बना दी तो एक को खींचने से सारे आएंगे, तो अवयवी बन गया। तो अवयव अलग है, अवयवी अलग है। विभक्त न्यायम च एतद् उभयम इति। विभक्त न्यायम, विभक्त न्याय का अर्थ तो अलग अलग विभाग करके कथन करना, उसको विभक्त न्याय कहते हैं। एतद् उभयम इति। मान लीजिए विभज्य वचन से थोड़ा सा ये अलग है। ये इस रूप में है, मान लीजिए जैसे आप कहीं पर कार्यक्रम में गए और ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जाते हैं, तो कई लोग होते हैं ब्रह्मचारी को भी अलग दक्षिणा दे देते हैं। तो आप लोग ये कह देते हैं कि हम तो एक ही है। एक ही मतलब अभिव्यक्त है। आप स्वामी जी को दे दिए तो हो गया, हमें अलग देने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे अलग अलग व्यक्ति आते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपने अपने पैसे अलग रखते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को मुख्य करके बुलाया और दूसरे जो ब्रह्मचारी है वो दूसरी जगह से आए, उस आचार्य के शिष्य नहीं है, कहीं से और से आए वेद पाठ करने के लिए। तो मानो उन्होंने एक साथ दक्षिणा दी तो वो क्या कहेंगे, मैं अलग अलग दे दीजिए। क्योंकि सारा आचार्य को दे दिया तो सोचेंगे आचार्य जी तो बहुत सारा रख लेंगे, हमको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। हो सकता है यजमान आचार्य को भी उतना दें और वेद पाठी को भी उतना उतना दे दें, हो सकता है ना। सब लोग आए अथवा दो पुरोहित आए, अब एक पुरोहित सोचेगा मैं तो बड़ा पुरोहित हूँ, मैं तो ज़्यादा लूँगा, और दूसरा सोचेगा कि यदि यजमान देगा तो बराबर भी दे सकता है, तो कहेगा विभाग कर अलग दे दीजिए। तो इसको कहते हैं विभक्त न्याय, अलग अलग सबको देना, इसको कहते हैं विभक्त न्याय। तो यहाँ पर क्या प्रसंग है, ये कहते हैं द्रव्य और गुण ये विभक्त है, अलग अलग है। अवयव और अवयवी ये विभक्त है, भिन्न भिन्न स्वरूप है, इनको आप एक नहीं कह सकते। जो अवयव है वही अवयवी ऐसा नहीं है। अवयव अलग चीज है, अवयवी अलग चीज है, इसको कहते हैं विभक्त न्याय। अथापि और भी उसके प्रसंग में आगे बढ़ा रहे हैं। 36वां सूत्र बोले लक्षण व्यवस्थान एवं अप्रतिषेध। कहते लक्षण के व्यवस्थित होने से ही, लक्षण का अर्थ नाम, लक्षण का अर्थ स्वरूप, चाहे स्वरूप कहिए चाहे नाम कहिए,
इनका व्यवस्था होने से ही अप्रतिषेध एकत्व का खंडन नहीं कर सकते। चाहे स्वरूप सबके अलग अलग है, हाथ का स्वरूप अलग है, पैर का स्वरूप अलग है, आंख नाक कान का स्वरूप अलग है और शरीर का स्वरूप अलग है। यदि सबका नाम एक होता तो मान भी लेते। तो अवयवों का अलग नाम होता है, अवयवों का स्वरूप अलग होता है और अवयवी का नाम अवयवी का स्वरूप अलग होता है। तो लक्षण, जो लक्षण उनने प्रस्तुत किया था, भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव का स्वरूप सत्तात्मक वस्तु का स्वरूप अलग अलग होने से उसी को प्रस्तुत करता है। ये अलग अलग से ही सिद्ध हो रहा है एक नाम की कोई चीज है। अलग आप कब कहेंगे? जब कोई एक हो। यदि एक न हो तो अलग कैसे कहेंगे? ये मेरे से अलग है कहने के लिए भी एक की सत्ता चाहिए। एक ना हो तो अलग भी नहीं हो सकता, पृथकत्व भी नहीं हो सकता। पृथकत्व के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए। एक होगा तो पृथकत्व होगा, एकत्व नहीं है तो पृथकत्व भी नहीं होगा। तो इसलिए एक का प्रतिषेध नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, न कश्चित एका भाव यदि अयुक्त प्रतिषेधः इति अयुक्त प्रतिषेधः। न कश्चित एका भाव, एक नाम के कोई वस्तु नहीं है, ऐसे जो पूर्व पक्षी आपने कहा था। इति इस प्रकार आपका ये अयुक्त प्रतिषेध, ये आपका खंडन गलत खंडन है। ये खंडन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अकस्मात भाई हमने कह दिया कि एक नहीं है और उसमें हेतु भी दिया था, अब कैसे कह रहे हैं ये गलत है? तो सिद्धांत उत्तर दे रहा, लक्षण व्यवस्थान एवं सूत्र के शब्दों को प्रस्तुत किया। लक्षण के व्यवस्थित होने से ये व्याख्या करेंगे इसकी। यदेह लक्षणस्य लक्षणम भावस्य संज्ञा शब्द भूतम तद एकस्मिन् व्यवस्थितम यम कुंभम अंद्राख्यम तम स्पृशामि यमेव स्प्राक्षम तम पश्यामि इति। तो सिद्धांत कह रहा है, यह देह जो यहाँ पर लक्षणम, यहाँ जो लक्षण है, जो स्वरूप है, जो नाम है, भावस्य सत्तात्मक वस्तु का जो नाम है, संज्ञा शब्द भूतम, वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा का अर्थ नामकरण शब्द है। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। वो जो नाम है, नाम वाची शब्द का स्वरूप है। तद एकस्मिन् व्यवस्थितम, वो एक में व्यवस्थित होता है। कैसे एक में व्यवस्थित होता है? तो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। यम कुंभम अंद्राख्यम तम स्पृशामि, जिस घड़े को मैंने देखा उस घड़े को मैंने छुआ। यमेव स्प्राक्षम, जिसको मैंने छुआ, तम पश्यामि, उसको मैं देखता हूँ। ये बात तो बार बार आ चुकी है। तो इसमें एक तो आत्मा की सिद्धि के लिए बस बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा एक अलग रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इस पुस्तक को देखा, इस पुस्तक को देखा तो पूरे को आपने देखा ना। और मान लीजिए इधर से आपने देखा और छुआ इधर से पीछे से, तो आप क्या कहेंगे? मैंने दूसरे को छुआ कहेंगे क्या? जिसको मैंने देखा उसी को, भले पीछे का भाग को आपने देखा नहीं, छुआ पीछे का भाग को और देखा सामने का भाग को, फिर भी आप क्या कहते हैं? जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ। यदि ये एक नहीं होता तब तो ये कथन ही नहीं बनेगा। जब आप कथन कर रहे हैं जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ, तब इससे पता चलता है कि एक है। एक नहीं होता तो आपको क्या कहना पड़ता? कुछ अवयवों को मैंने देखा, दूसरे अवयवों को मैंने छुआ। कोई ऐसे कहता क्या? कोई ऐसे नहीं कहता। जिस अवयव को देखा था सारे अवयवों को तो छुआ नहीं। सामने भी मान लीजिए आपने देखा, पुस्तक है और सामने देखा और छुआ भी सामने, लेकिन देखा तो ये पूरे को देखा, लेकिन छुआ एक भाग को। फिर भी आप क्या कह रहे हैं? उसी को देखा। यदि ये एक होगा तभी तो आप कह सकते हैं। यदि ये दो चीज़ है, आपने इसको छुआ तो आप इसको छुआ नहीं कह सकते।
लेकिन जब आप इसको छुआ, ये एक नहीं अनेक होता, तो आप ही नहीं कह सकते मैंने पुस्तक को छू लिया। जितने भाग को छुआ उतने ही तो कह सकते थे। जैसे दो चीज जुड़े हुई है, तो आप माइक को छुआ तो कह नहीं सकते पुस्तक को छुआ, पुस्तक को छुआ तो कह नहीं सकते माइक को छुआ। कब बनता है? जब वही एक होगा तभी कह सकते हैं। तो सिद्धांत उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक को मैंने छुआ, पुस्तक को मैंने देखा, भले आपने देखा अनेक अवयवों को, उनमें से कुछ अवयव को छुआ, फिर भी आप कहते हैं मैंने उसी को छुआ, तो एक होने पर यह संभव होगा। और जिसको छुआ, छुआ तो आप थोड़ा सा भाग आपने स्पर्श किया, लेकिन आप कह रहे पुस्तक को मैंने देखा, देखना तो उससे ज्यादा है, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? उसी को मैंने देखा। न अणुसमूह गृह्यते, अणुसमूह गृहित तो नहीं होता है। यदि अणुओं का झुंड ही पुस्तक है, अणुओं का झुंड ही माइक है, अणुओं का झुंड ही शरीर है, तो अणुओं के समूह को तो आप देख नहीं सकते। अणु को देख नहीं सकते तो अणु के समूह को भी नहीं देख सकते। एक अणु को नहीं देख सकते तो सारे अणु भी नहीं दिखे। तो दिखने वाला चीज क्या है? जो दिखता है वो क्या है? एक है या अनेक है? सिद्धांत कह रहे एक होगा तभी दिखेगा। अणुओं का यदि झुंड बनाएंगे तो दिखेगा नहीं। न अणु समूह गृह्यते, अणुओं का समूह तो गृहित नहीं होता है। इति अणु समूहे च अगृह्यमाणे यद गृह्यते तद एकमेव इति। अणु समूह के ज्ञान न होने पर जो हमको ज्ञान हो रहा है उसको हम एक कहेंगे। थोड़ा बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए हमने शरीर को देखा, उस शरीर का अर्थ पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान इन अवयवों का समूह है। तो सिद्धांत कह रहे हाथ किसको कहेंगे? हाथ में भी कहेगा बहुत सारी उंगलियां हैं, उंगली और ये त्वचा, मांस, रक्त इनका समूह है। फिर उसका भी जाएंगे, उसके भी जाएंगे, उसके भी जाएंगे। वो किसका समूह है? अंत में क्या आएगा? परमाणु आएगा। अंत में परमाणु आ जाएंगे, और परमाणु खाली आंख से नहीं दिखेंगे। यदि एक परमाणु नहीं दिखता, सारे परमाणु भी तो नहीं दिखेंगे। क्योंकि परमाणु से यदि कोई बन गया तो आपको क्या मानना पड़ेगा? एक बन गया। और यदि परमाणु से कुछ नहीं बना तब आप समूह मान सकते हैं। यदि परमाणु केवल है वो दिखेगा नहीं। परमाणु से यदि किसी एक चीज की उत्पत्ति हो गई तो एक दिख सकता है। ऐसे यदि शरीर को एक नहीं मानेंगे तो किसी भी चीज को आप एक नहीं मानेंगे, तो बचा क्या आपके पास? केवल परमाणु परमाणु ही बचे। एक तो मानते नहीं आप, तो सारे अवयवों को मानेंगे। अवयव का अर्थ क्या हो गया? परमाणु। अंत में जाकर परमाणु में रुकना पड़ेगा। और परमाणु आंख से दिखते नहीं, फिर जो दिख रहा है वो क्या है? तो जो गृहित होता है, जो ज्ञान होता है वो तो एक ही होता है। आगे अथापि एतद् अनुक्तम् नास्ति एक भाव यस्मात् समुदायः। सिद्धांत थोड़ा और बात को आगे बढ़ा रहा है। अथापि और भी एतद् अनुक्तम, ये जो बात आपने कहा कि नास्ति एक नाम की कोई चीज नहीं है। भावा, भावात्मक सत्तात्मक वस्तु कोई भी एक नहीं है। क्यों नहीं है? आपने तो दिया था यस्मात् समुदाय, क्योंकि सब कुछ समुदाय है। शरीर भी एक समुदाय है, पुस्तक भी एक समुदाय है, मकान भी एक समुदाय है, सब कुछ समुदाय है। तो सिद्धांत उसका खंडन कर रहा है। एक अनुपमत्व नास्ति एवं समूह। यदि एक की असिद्धि हो तो समूह भी सिद्ध नहीं हो सकता। समूह किसको कहते हैं? जब बहुत सारे एक मिलेंगे। जब आप एक को ही नहीं मान रहे हो तो समूह कैसे बनेगा? ये मानते कि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नास्ति एक भाव, नास्ति एक भाव, एक नामक कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं है। ये आपने प्रस्तुत किया था।
यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग। और आपने ये तो दिया था समूह में भाव शब्द का प्रयोग होता है। शरीर का अर्थ क्या है? हड्डी, मांस, रक्त, नस नाड़ियाँ, इनके समूह को हम शरीर कहते हैं। अनेक कागजों के समूह को पुस्तक कहते हैं, संचिका कहते हैं। अनेक ईंट, पत्थर, सीमेंट अवयवों के समूह को मकान कहते हैं। तो समूह के लिए भाव शब्द का प्रयोग होता है। कोई भी सत्तात्मक वस्तु के लिए जो नाम प्रयोग होता है वो एक समूह के लिए प्रयोग होता है। मोबाइल किसका नाम है? बहुत सारे पुर्जे हैं, तो बहुत सारे पुर्जों का जो समूह है उसी को मोबाइल कहते हैं। मोबाइल नाम की एक चीज नहीं है, ऐसे आपने प्रस्तुत किया था। एकस्य च अनुभवत्ते समूह नोपपद्यते। एक की असिद्धि होने से समूह बनेगा नहीं। समूह कब बनता है? जब बहुत सारे एक इकट्ठा होते हैं, एक 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 आकर इकट्ठा हो तब जाकर समूह बनता है। तो एक की अनुपपत्ति होने से समूह ही सिद्ध नहीं होता, और एक समुच्चय ही समूह। एक 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 करके अनेकों का समुच्चय करेंगे तभी तो समूह होता है। तो समुच्चय समुच्चय समूह अर्थ में कौन सा समास होता है? समुच्चय अर्थ में कौन सा समास होता है? समास 4 प्रकार है ना, तो कौन सा समास समूह को कहता है? सार्थ द्वंद्व। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, इन सबका समूह। तो इन सबको मिलाकर एक करते। तो यदि राम एक न हो, लक्ष्मण एक न हो, भरत एक न हो, शत्रुघ्न एक न हो, तो आप सबका समुच्चय कैसे करोगे? 4 पुत्रों का समुदाय बनेगा ही नहीं। ये तो हो गया आपका इतरे तरह द्वंद्व। समान द्वंद्व में पाणिपादम। पाणिपादम, पाणी का अर्थ हाथ और पाद का अर्थ पैर। हाथ और पैर का समुदाय कितना है? 4 होते हैं ना, हाथ 2 पैर 2, 4 होते हैं। इन चारों को मिलाकर पाणिपाद कहते हैं। तो सिद्धांत प्रश्न उठाता है, 4 को मिलाकर आप हाथ पैर का समुदाय कह रहे हो, यदि एक एक हाथ पैर न हो तो चारों का समुदाय कैसे बनेगा? शरीर का आप कह रहे हैं शरीर बराबर एक समुच्चय टोटल। तो टोटल कब होगा? जब एक 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 होंगे तब तो सबको मिलाकर आप एक करोगे। जब एक ही की वो ही नहीं मानते हो तो समुच्चय का आएगा कहाँ से? नस्ति एक भाव यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग। एकस्य च अनुपपत्ते समूह नोपपद्यते। एक समुच्चय ही समूह, एक एक का समुच्चय ही तो समूह होता है। यदि व्याहतत्वात् अनुपपन्नम, व्याहत होने से, व्याहत का अर्थ टकराव, परस्पर विरोध, परस्पर विपरीत होने से आपकी बात में ही परस्पर विरोध हो गया। कौन सी बात में? एक नहीं, समूह है। जबकि समूह का मतलब होता है बहुत सारे एक। बहुत सारे एक को समूह कहते हैं। तो आप समूह को तो मान रहे हो और एक को नहीं मान रहे हो, लेकिन आपके बात में परस्पर विरोध हो गया, टकराव हो गया। नस्ति एक भाव इति यस्य प्रतिषेध प्रत्यजायते समूहे भाव शब्द प्रयोगात् यदि हेतुम ब्रवता। सिद्धांति कह रहा नास्ति एक भाव, ये आपकी प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्ष ने प्रतिज्ञा की थी एक नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? यस्य प्रतिषेध, जिसके प्रतिषेध को प्रतिज्ञायते, प्रतिज्ञा करते हैं। एक नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है, एक का प्रतिषेध को हम प्रतिज्ञा करते हैं। और समूह भाव शब्द प्रयोग हेतु क्या दे रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी? समूह में भाव शब्द का प्रयोग होने से क्या अर्थ समझ में आया? अनमोल जी बताना। समूह भाव शब्द प्रयोग क्या मतलब? समूह में एक शब्द का प्रयोग होना, समूह एक अनोखे को समूह को एक शब्द से प्रयोग करो, एक नाम से। एक बात छूट गई आपको।
समूह में एक नहीं, समूह में ही सब वस्तु का नाम रखा जाता है। वस्तु शब्द छोड़ दिए, एक को नहीं कहना चाहता है। शरीर एक वस्तु है, तो समूह में शरीर वस्तु, शरीर रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। मकान एक वस्तु है, तो मकान, समूह में मकान शब्द का प्रयोग होता है। पंक्ति देखो, समूह में भाव शब्द का है ना, भाव का अर्थ सत्तात्मक वस्तु। सत्तात्मक वस्तु के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो किस में प्रयोग हो रहा है? समूह में प्रयोग होने से। ऐसे पूर्व पक्षी आपने कहा था, सिद्धांत पूर्व पक्षी को कह रहा है, आपने ये कहा था समूह में, झुंड में आप सभी सत्तात्मक वस्तुओं का नाम प्रयोग होता है। शरीर भी एक समूह में प्रयोग होता है, मकान भी एक समूह में प्रयोग होता है, पुस्तक भी एक समूह के लिए प्रयोग होता है। हर शब्द सत्तात्मक वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो समूह में ही होता है। इति हेतु ब्रवता, ऐसे हेतु को आपने प्रस्तुत किया। आपके द्वारा स एव अभ्युपजायते एक समुच्चय। सिद्धांत कह रहा है एक का तो आप प्रतिषेध कर रहे हैं और उसी को ही आप एक का समुच्चय कह रहे हो। जो उसको आप कहते हैं एक नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उसी को ही हेतु में आप स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि एक एक का समुच्चय समूह होता है। दोनों बात में विरोध समझ में आया? तो एक का खंडन करते हो और एक के समुच्चय को स्वीकार करते हो, तो दोनों बात परस्पर विरोध हो गया। कौन से में आएगा ये? हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास। इसमें क्या सोचना? 5 प्रकार के हेत्वाभास है, उसमें से विरुद्ध हेत्वाभास है। समूहे भाव शब्द प्रयोगात् इति च समूहम् आश्रित्य प्रत्येकं समूहि प्रतिषेधो नास्ति एका भाव इति। समूहे, समूह में भाव शब्द का प्रयोग होने से जो भी हम सत्तात्मक वस्तु है, उस सत्तात्मक वस्तु का जो नाम है वो हम समूह में प्रयोग करते हैं, होने से समूह आश्रित्य, समूह को आश्रय करके प्रत्येकम, हरेक को, समूही प्रतिषेधा, समूही का प्रतिषेध। समूह को तो स्वीकार कर लिया और समूही को आप नहीं मानते। समूही कौन है? अवयव। समूह हो गया अवयवी और समूही हो गया अवयव। तो सिद्धांत कह रहा पूरे को तो आप मान रहे हो, और पूरे के जो भाग है, एक एक भाग है, वो भी तो एक एक है, उसको क्यों नहीं मान रहे? यदि आप कहोगे पुस्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो पुस्तक किसको कहते हैं? अनेक पृष्ठों का समूह, अनेक पेज है, इन पृष्ठों का समूह का आप कह रहे हो पुस्तक। तो सिद्धांत कह रहा है ये जो इस मेरी पुस्तक में मान लीजिए 250 पृष्ठ है, तो ये 250 क्या है? 250 एक एक करके तो 250 हुआ, तो 250 को तो आप मान रहे हो। 250 के अंदर क्या क्या है? एक एक ही तो है। यदि एक एक को नहीं मानेंगे तो 250 कैसे कहोगे? आपने कह दिया पुस्तक बराबर 250 का समूह, तो सिद्धांत कह रहा है 250 का समूह का, तो 250 में एक एक करके ही तो 250 है। तो 250 कहते ही आपने एक को माना या नहीं माना? 250 कहने से एक एक करके ही तो सबको मान लिया। तो एक को ना मानकर 250 बना कर दिखाओ। कोई कहेगा मैं एक को नहीं मानता हूँ, तो कहेगा फिर 250 बनाओ। कैसे बनाओगे? बिना एक को माने 250 तो बनेगा ही नहीं। तो समूह आश्रित्य, समूह का आश्रय करके प्रत्येकम, हरेक की, समूह प्रतिषेध, समूह का अर्थ उसका अवयव, समूह जिसका, समूह का जो भाग ही है उसको कहते हैं समूही। तो समूह का प्रतिषेध कर रहे हैं। जैसे धन जिसका है वो धनी, समूह जिसका है वो समूही। समूह किसका है? एक एक चीज को मिलाकर समूह बनता है,
हर एक व्यक्ति कहेगा मैं इस समूह का एक भाग हूँ। जो समूह का जो भाग है उसको कहेंगे समूही। तो सिद्धांत कह रहा समूह को तो आप आश्रय करते हो और प्रत्येक को समूह को भाग को प्रतिषेध करते हैं। नास्ति एक भाव, एक नाम की सत्तात्मक वस्तु नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। सो अयम उभयतः व्याघातात् यत्किंचन बाधा, इन दोनों प्रकार से व्याघात हो गया। एक तो दोनों प्रकार से कैसे हुए, तो पास रज्जु बद्ध न्याय, एक न्याय चलता है, इधर से चले तो पास में बंधेंगे और उधर से जाए तो रज्जु। हाँ, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, पहाड़ लांग नहीं सकते, खाई में गिरना नहीं चाहते, तो कहाँ जाएंगे, वहीं रहना पड़ेगा। तो दोनों प्रकार के विरोध क्या है, सिद्धांत कह रहे हैं एक तो आप कहते हो समूह है, और समूह है कहने से क्या आ जाएगा, अपने आप एक आ जाएगा। और यदि एक एक अवयव को मानते हो, मतलब एक एक पृथक 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 सब पृथक पृथक मानते हो, तो जिसको आप पृथक पृथक कह रहे हो, पृथक पृथक क्या चीज़ है, अवयव हो गए। तो वो भी एक अवयवी, अवयवी को मान कर ही समूह बनता है। और समूह मान लिया तो एक एक को मान लिया, दोनों प्रकार से विरोध। या तो आप पृथक पृथक मानो नहीं, तब कह सकते हो। यदि पृथक पृथक सब कुछ है मान रहे हो, तो जो पृथक पृथक है वो क्या है, वो एक एक ही तो है। और समूह को कहते हो समूह है, तो उसके अंतर्गत एक एक है, और एक नहीं है तो समूह भी नहीं बनेगा। 2 मिनट विरोध समझ में आ रहा नहीं है? देखो, एक नहीं है कहोगे तो समूह भी नहीं बन सकता। और यदि आप समूह की सत्ता को स्वीकार करते हो तो एक को भी मानना पड़ेगा। दोनों प्रकार विरोध है। यदि एक नहीं मान रहे हो या तो समूह भी मत मानो, और यदि समूह मान रहे हो तो एक भी मानो। दोनों प्रकार से विरोध है। एक माने समूह नहीं माने, ये तो संभव है, लेकिन एक को न मानकर समूह को न माने, समूह मानने ऐसे नहीं होगा। क्या बात बताए, समझ में आया? एक एक को मानता है लेकिन समूह नहीं है, ये तो संभव है। आप अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, कोई समूह नहीं बना। लेकिन जब समूह आप मान रहे हो, एक बिना समूह के रह सकता है, लेकिन समूह बिना एक के नहीं रह सकता। हम कहेंगे यहाँ 10 व्यक्तियों का समूह है, क्या एक एक का 10 को छोड़कर समूह बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन समूह ना होकर एक बन सकता है। समूह नहीं है, मैं अपने कमरे में, आप अपने कमरे में। सिद्धांत ऐसे प्रस्तुत किए हैं। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति।